अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक क्वेश्चन जो हमारा रह गया था प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चन नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 1.1 में वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। ये कुछ क्वांटिटीज़ उसने हमें दी हैं, हमने इन क्वांटिटीज़ को प्रीफिक्सेस के ज़रिए हमने एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 5000 ग्राम। आप लोगों ने क्या करना है कि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, यानी इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप लोगों ने लिख लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखें तो 5000 ग्राम, सबसे पहले हम इसका पॉइंट लोकेट करेंगे। तो इसका पॉइंट हमारे पास कहाँ पर है? जिस वैल्यू का पॉइंट गिवन ना हो उस वैल्यू का पॉइंट कहाँ पे होता है? लास्ट पे होता है, इस वाले पॉइंट पे होता है हमारे पास। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से स्किप करके यहाँ पे लेके आएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 5.0। अच्छा, अब हमने जितने डिजिट इसको मूव करवाया है उतने डिजिट को क्या करेंगे, इसकी पावर में हम लोग लिख देंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसको 3 डिजिट्स मूव करवाया है, तो हम इसकी पावर में क्या लिख देंगे, 3, और साथ क्या आ गया, ग्राम। अब हमने एक और चीज़ पढ़ी हुई है कि 10⁻³ जो होता है ये प्रीफिक्स हमारी किसके बराबर है, 1 के किलो के बराबर है। ठीक है, दोबारा सुन लें, 10⁻³ जो है वो किसके बराबर होती है, 1 के। तो क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू है इसमें हम 10⁻³ को जो है वो रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, के साथ हम इसे रिप्लेस कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, इसकी जगह ये जो मैंने 10⁻³ लिखा है इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, के। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बन गया, 5.0 kg। अच्छा, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले तो हम इसका पॉइंट लोकेट करेंगे कि इस वैल्यू का पॉइंट कहाँ पर है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिसका पॉइंट हमें गिवन ना हो हम क्या करते हैं, उसका पॉइंट लास्ट पे ले लेते हैं यहाँ पर, यानी इसका पॉइंट लास्ट पे मौजूद है और हमने इस पॉइंट को कहाँ पे लेके जाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी इस वाली पोजीशन पे हमने इसे लेके जाना है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इसे इस वाली पोजीशन पर लेके जाएंगे तो पोजीशन पर लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2.0 मल्टीप्लाई, अब कितने डिजिट्स आपने मूव करवाए हैं, 3 और ये 3 6, तो कितना आ गया, 10⁻6 और साथ इसके आ जाएगा वॉट। अब ये जो 10⁻6 है ये हमारे पास इक्वल होता है मेगा के। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, मेगा के। दोबारा सुन लें, 10⁻6 प्रीफिक्स जो है वो किसके बराबर होती है, 1 मेगा के। तो क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, ये जो मैंने 10⁻6 लिखा है इसको रिप्लेस कर रहा हूँ मेगा के साथ। तो मेरा आंसर क्या बन गया, 2.0 मेगावाट। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक बात याद रखिएगा कि हम एक साथ 2 प्रीफिक्सेस को यूज़ नहीं कर सकते। दोबारा सुन लें, एक साथ हम 2 प्रीफिक्सेस को यूज़ नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रीफिक्स पहले से ही मौजूद है, किलो। ठीक है, और अगेन वो हमसे यही बात कर रहा है कि आपने क्या करना है, इसको प्रीफिक्स में आपने कन्वर्ट करना है, प्रीफिक्स में लिखना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रीफिक्स तो पहले से ही मौजूद है, तो फिर हमें इस वाली प्रीफिक्स को भी साथ ख़त्म करना पड़ेगा ताकि हम एक और प्रीफिक्स लिख सकें। लेकिन एक साथ 2 प्रीफिक्सेस को कभी भी नहीं लिखा जाता। अच्छा, अब ये देखें, जो किलो है वो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि वो किसके बराबर होता है, 10⁻³ के बराबर होता है वो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास किलो आ रहा है वहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे 10⁻³ के साथ। तो ये देखें जी, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है किसके साथ, 10⁻³ के साथ। 10⁻³
3 के साथ मैंने किलो को रिप्लेस कर दिया, ये 10⁻⁻10 उसी तरह हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें 52, तो 52 का पॉइंट कहाँ पर है? 52 का पॉइंट है लास्ट पे। हमने इसे कहाँ पे लेके जाना है? हमने इसे लेके जाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी 5 के बाद। तो जब आप इसे 5 के बाद लेकर जाएंगे तो हम इसे लिखेंगे 5.2 मल्टीप्लाई, अब कितने डिजिट आप पीछे लेके गए हैं? 1 डिजिट, तो 10⁻1 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने ये चीज़ भी पढ़ी हुई है कि जब हमारे पास बेसिस एक जैसी हों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 10⁻1 -10 और ये 10⁻3, इन तीनों की बेस एक जैसी है। तो जब बेसिस एक जैसी हो तो पावर एडअप हो जाती है। तो आप देख सकते हैं 1 -10 और 3 प्लस में, ये मैंने लिखा। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? -6 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो अब ये 10⁻⁻6 हमारा किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है माइक्रो के। और जो माइक्रो है, माइक्रो का सिंबल होता है हमारे पास, इसका सिंबल हम लोग लिख सकते हैं ये माइक्रो का सिंबल है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अच्छा, इसमें ये हमारे पास बन जाएगा 5.2 माइक्रोग्राम। ठीक है, दोबारा सुन लें, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब आप यहाँ पे पावर्स को एडअप करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 किसके बराबर होता है? माइक्रो के। और मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रो का सिंबल हमारे पास ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू में इसको रिप्लेस कर देंगे माइक्रो के साथ, तो ये आ जाएगा 5.2 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ इसी तरह से है। अच्छा, इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर देखें तो ये एक वैल्यू है, इस वैल्यू को पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा। तो इसका पॉइंट देखिए कहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल लास्ट पे मौजूद है, और हमें इसे कहाँ लेके जाना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी ये 2 डिजिट्स जो हैं इनसे पहले हमें पॉइंट को लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे 2.25। अब कितने डिजिट रिप्लेस कर रहे हैं? 2, तो ये आ जाएगा 10⁻2। आगे 10⁻⁻8 उसी तरह आ जाएगा। अब फिर देखें दोनों बेस एक जैसी हैं तो पावर एडअप करेंगे, 2 - 8 करेंगे तो 10⁻⁻6 आ जाएगा। फिर वही बात, 10⁻⁻6 हमारा किसके बराबर है? माइक्रो के बराबर है। ठीक है, तो इस वैल्यू में हम इसको रिप्लेस कर देंगे माइक्रो के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.25 माइक्रो। स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर एक ये क्विक क्विज हमारा रह गया था। ये साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक है हमारा, और इस टॉपिक में अगर आप देखें तो ये नीचे एक बॉक्स के अंदर उसने हमें एक क्विक क्विज दिया हुआ है। अच्छा, इस क्विक क्विज को आप लोगों ने अपने नीट फोल्डर के ऊपर नोट करना है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज, यानी हमने उन 5 प्रीफिक्सेस का नाम बताना है जो मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप इसमें कोई भी 5 प्रीफिक्सेस जो हैं वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मिली, गीगा, किलो, सेंटी, डेसी। ठीक है, आप इसके अलावा माइक्रो और काफ़ी सारी जो प्रीफिक्सेस हमने पढ़ी हैं उनमें से कोई भी प्रीफिक्सेस जो आपको इजीली याद रह सके आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, राइट दिस एज ऑर्डिनरी होल नंबर। ठीक है, हमने इसे आम होल नंबर में हमने लिखना है, तो उसने कहा है 150, तो ये लिख लें जी 150। ठीक है, उसके बाद कितना है? मिलियन। तो मिलियन के लिए आपने क्या करना है, इसके साथ 6 ज़ीरोज़ को ऐड कर देना। दोबारा सुन लें, 150 लिख लें सबसे पहले, ये हमने 150 लिख लिया। उसके बाद उसने कहा है मिलियन, तो मिलियन के लिए आप क्या करें, यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ को ऐड कर दें। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बन जाएगा किसका? अर्थ का
सन से। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि इसी नंबर को आपने किस में लिखना है, इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी हमने लिखना है। तो अगेन इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट लोकेट करेंगे। तो आपको मैं दोबारा से वही बात बता रहा हूँ कि जिसका पॉइंट गिवन ना हो उसका पॉइंट हमेशा कहाँ पर होता है, लास्ट पर उसका पॉइंट होता है। तो हमने इसका पॉइंट लोकेट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसके पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पर लेकर आएंगे 1 के बाद। तो आपने इसको लिख लेना है 1.50, ठीक है, 1.50। अब कितने डिजिट्स लेके आ रहे हैं आप इसे, इनको काउंट कर लें। तो ये डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हम इसे 8 डिजिट मूव करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻8। अच्छा, अब ये प्लस में है या माइनस में है, तो उसका रूल भी आपको पता है कि हम लोग चूंकि पॉइंट को राइट से लेफ्ट मूव करवा रहे हैं तो इसकी पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में। इसके बाद इसका इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास, राइट द नंबर्स गिवन इन साइंटिफिक नोटेशंस। ये कुछ नंबर्स उसने हमें दिए हुए हैं, हमने इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में हम लोगों ने कन्वर्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, इसका पॉइंट लास्ट पे है, इसको उठा के 3 के बाद लेके जाएं। तो हम इसे लिखेंगे 3.0, जैसे ये लिखा हुआ मैंने 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻9। अच्छा, अब ये 9 का कैसे है, आपने जहां से पॉइंट को उठाया और जहां तक लेके गए हैं उसके बिटवीन देखें 3, 3, 6 और 3, 9 जीरोज हैं। तो ये 10⁻9 आ जाएगा। इसी तरह इसको लिख लें 64 और 6.4 और इंटू 10⁻6, यानी 6 डिजिट आप उसे मूव करवा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें देखें तो इसका पॉइंट यहाँ पे हमें गिवन है, हमने इसको 1 के बाद लेके जाना है, यहाँ पर हमने पॉइंट को लेके आना है। तो इसको लिखेंगे 1.6, ये हमने 1.6 लिख लिया। अब पॉइंट को देखें हम कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, उसके दरमियान जितने डिजिट्स हैं 3, 3, 6 और 3, 9, यानी 10⁻9। लेकिन अब हमने माइनस में लिखा, क्यों, क्योंकि हम पॉइंट को लेके जा रहे हैं लेफ्ट से राइट साइड पर। तो जब लेफ्ट से राइट साइड पर जाते हैं तो ये पावर माइनस में आती है। अच्छा, इसी तरह इसमें भी हम करेंगे, इसमें पॉइंट को लेफ्ट से उठा के हम 5 के बाद लेके जाएंगे। तो ये 5.48 और इसकी पावर के साथ जो है वो हमारे पास आ जाएगा -5, क्योंकि हम इसमें 5 डिजिट्स जो हैं वो मूव करवा रहे हैं इसे, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 डिजिट्स हम इसे मूव करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट में मेजरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे, और मेजरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में हमारा एक छोटा सा पार्ट रह गया था, वो भी आप इसी लेक्चर में देख लें। उसमें हम लोगों ने देखा था मीटर रूलर। अब ये जो मीटर रूलर था, मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास मीटर रूलर जो है वो किस लिए यूज़ होता है, ये एज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ होता है, और हम इसके ज़रिए लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स जो है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज़ कॉमनली यूज इन लेबोरेटरी टू मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी हम 2 पॉइंट्स के दरमियान जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लेंथ है, उसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर मैंने आपको बताया इसकी कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ से इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है कि ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और हर सेंटीमीटर को हम 10 स्मॉल डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा, और हर स्मॉल डिवीजन जो है वो फिर मैंने आपको बताया कि वो क्या कहलाती है, 1 मिलीमीटर कहलाती है, और इसी को हम इसका लीस्ट काउंट भी कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप हमारी क्या है बच्चे, मेजरिंग टेप बेसिकली ये आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर्स होते हैं, ये मेजरिंग टेप है, इसको वो यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग पर्पस। अब ये जो मेजरिंग टेप है ये हमारे पास मीटर में भी होती है, ये हमारे पास सेंटीमीटर्स में भी होती है, ठीक है। और इसमें बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन क्या, मेजरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ अ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन, मेटल, प्लास्टिक जनरली। ये लॉन्ग स्ट्रिप है, ये वाली। आप जैसे जैसे इसको अपनी तरफ पुल करते जाएंगे ये स्ट्रिप इसमें से लॉन्ग होती जाएगी, और इसके ऊपर रीडिंग मार्क होती है। ये टोटल जो है वो या तो 10 मीटर हो सकती है, 20 भी है, 50 भी है, 100 मीटर लॉन्ग भी है,
मयरिंग टेप आर मार्क इन सेंटीमीटर एज वेल एज इन इंचेस, यानी इसके ऊपर जो रीडिंग होती है वो हम सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, हम उसे इंचेस में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वर्नियर कैलिपर अपना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह प्रिपेयर करें।